हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। जीव विज्ञान का लूसेंट पार्ट 2 चलो देखते हैं। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम रेना ट्रिग्निना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेलिस्ट्रिस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओरेजा सैटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टेरिटियम एसेस्ट्रियम। मटर का वैज्ञानिक नाम प्यूजियम सेटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम सेरिस एट्रिटियम। सरसों का वैज्ञानिक नाम बेरिस्का कंपोस्टिस। दूसरा देखते हैं कोशिका विज्ञान। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव का नामकरण पुरनकीजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। यह एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीवन की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। यह कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव दूसरा, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला ऑक्सीजन 76%, दूसरा कार्बन 10.5%, तीसरा हाइड्रोजन 10%, चौथा नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका यानी सेल। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी विज्ञान रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म ग्लेस्ट्रोकमा। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंड ओस्ट्रिचा एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार राडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिकाओं और औसत संगठन अवयव। कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत जल 70 से 90, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7, आयन 1। तीसरा देखते हैं, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक चलो देखते हैं। इस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण
इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका इसमें नहीं होती हैं। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक दूसरा देखते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से युक्त होने वाली क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर विशेषता अंगक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। गाल्जिकाए प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में होते हैं, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। सेंट्रोयल अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है प्रोकैरियोटिक में, क्लोरोप्लास्ट में यूकैरियोटिक में नहीं होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के मुख्य भाग मेन प्लांट ऑफ ए सेल कोशिका भित्ति सेल वॉल एक या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा सेलुलोज का बना होता है। तीसरा यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। दूसरा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लाइसराइड के बने होते हैं। बाद में ये जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट कोशिका झिल्ली का अनंत नमूना 1972 में सिंगर निकोलसन द्वारा प्रतिपादन किया गया था, जिसे तरल कमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्वितरली के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।